वेलकम टू एक्वावर्ल्ड क्लासेस। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था। क्या देखा था? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हमें उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। इसके कहने का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिएक्शन। अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है, क्या अगर आपके पास टाइम जीरो है, अगर आपने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया तो आपकी कोई भी रिएक्टेंट की जो अमाउंट होगी वो कंज्यूम नहीं होगी। ठीक। अगर आपने रिएक्शन को किसी टाइम के साथ, मतलब कोई भी टाइम पे आपने किसी रिएक्शन को प्रोसीड करना किया तो क्या होगा? कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट घटेगी। जैसे आपने टाइम स्टार्ट किया, रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, तो क्या होगी? कुछ ना कुछ टाइम वो घटेगी। तो होता क्या है इसमें, जैसे कि आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि ए गैसियस से क्या है, बी गैसियस प्लस सी गैसियस। ठीक। अगर हम एट टाइम इक्वल टू जीरो पे हम लोग मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन जो है, ए की कंसंट्रेशन क्या है, ये ए नॉट है। क्या है? ये मान के चल लेते हैं, ये क्या है, ए नॉट है। ठीक। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं होती है। ठीक। अगर इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है तो किसी भी टाइम पे अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई हमको टाइम लेना पड़ेगा। किसी भी टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगी? वो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम होगी, कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट डिक्रीज करेगी, तभी तो आपका वो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है? तो ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन था और एक्स क्या हो? वो ही अमाउंट है एक्स जो आपकी ए नॉट में से डिकम्पोज हो रही है। कुछ अमाउंट कुछ टाइम के बाद रिएक्शन जो प्रोसीड हुआ, तो प्रोसीड होने का रीजन क्या हुआ? क्योंकि आपकी कुछ अमाउंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कितने से डिक्रीज हो रही है? लेट्स एज्यूम वो एक्स से डिक्रीज हो रही होगी। तो वो एक्स से डिक्रीज हो रही होगी तो मान चलो ये एक्स फॉर्म हुआ, ये एक्स फॉर्म हुआ, कुछ भी मान सकते हैं एक्स फॉर्म हुआ। तो जनरलाइज अगर बात करते हैं रिएक्शन के लिए, अगर टाइम इक्वल टू जीरो पे ये क्या है, ए नॉट है, ये कुछ नहीं है, एट टाइम इक्वल टू टी पे, तो इसको ए टी लिख लेते हैं। हम लोग क्या लिख लेते हैं? ए टी लिखते हैं। ए टी क्या होती है? ए टी होती है ए नॉट से ए टी। ए टी क्या हुई है? किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन है, किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाती है? ए नॉट माइनस एक्स। इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेते हैं? ए टी को क्या लिखते हैं? ए नॉट माइनस एक्स। तो ए टी को क्या लिखे हम लोग? ए टी को लिखे ए नॉट माइनस एक्स। ए टी को क्या लिखे? ए नॉट माइनस एक्स। ठीक। तो यहाँ से हमने क्या देखा? अगर आपके पास कोई रिएक्शंस है तो टाइम इक्वल टू जीरो पे उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है। किसी भी टाइम पे अगर वो 80 है तो उसकी वैल्यू क्या है? ए नॉट माइनस 80। वो कंसंट्रेशन होती है जो किसी टाइम पे प्रोसीड होती है। तो हमने माना कि किसी टाइम पे वो एक्स अमाउंट डिक्रीज हो रही है, तो ए नॉट माइनस एक्स, ये एक्स, तो 80 की जगह ए नॉट माइनस एक्स पुट कर देते। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें ये बहुत आपको हेल्प करता है। वो किस तरीके से हेल्प करता है वो चेक करते हैं। जैसे कि आपको थोड़े जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में मेंशन कर रखे और बोले कि 50% ऑफ रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपके क्वेश्चंस में मेंशन हो गए कि 50% ऑफ रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है। कैसे रहेगा? 50% ऑफ रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है, या क्या होगा? कंप्लीट हो रहा है। तो इसको कैसे समझते हैं? 50% ऑफ रिएक्शन डिकम्पोज या कंप्लीट होने का मतलब क्या? अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक, तो 50% जो उसकी डिकम्पोज होती है, कहने का मतलब है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू
ठीक, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब क्या होगा, इस AT के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT क्या है, किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग A0 माइनस एक्स इक्वल टू A0 माइनस के इंटू टी लिख सकते हैं। A0 के बदले स्मॉल कैपिटल कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम है। तो यहाँ से क्या हुआ, A0 माइनस ये जो 50% ऑफ रिएक्शन डिकम्पोज हो रही है, ये जो 50% ऑफ रिएक्शन डिकम्पोज हो रही है, तो जो x जो हम लोग क्या मान के चले थे, कुछ x अमाउंट डिकम्पोज हो रही है, वो कितनी डिकम्पोज हो रही है, 50% डिकम्पोज हो रही है। तो x के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो x के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 50/100 इंटू A0 क्यों लिखे, A0 इसीलिए लिखे क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन से हमारा क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन से वो घटा है। तो यहाँ से 50/100 इंटू A0 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू, अब ये T 50 हो गई, यहाँ से काटो तो क्या हो गई, A0 माइनस A0/2 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू T 50। यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से जो कैलकुलेशन करोगे तो A0/2 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू T 50। यहाँ से आपकी एक एक्सप्रेशन क्या बन के आएगी, T 50 इक्वल टू A0/2 के। ये हम लोग देख भी चुके, इसी को क्या बोलते हैं, T हाफ, क्या बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का मतलब वो क्या जिक्र कर रहा है, वो हाफ लाइफ के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, हाफ लाइफ के बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर 50% ऑफ रिएक्शन आपकी डिकम्पोज हो जा रही है, तो उसके लिए जो हम लोग कितना वैल्यू होगी, A0/2 के। ठीक, अगर यहीं पे आपको कुछ चेंज कर दे, क्या करें, आपको चेंज कर दे, अगर आपके पास चेंज हो गया क्वेश्चन में, अगर वो कुछ ऐसा कर दे 50% की जगह वो क्या कर दे 75% ऑफ रिएक्शन, 75% रिएक्शन कंप्लीट डिकम्पोज हो जाती है, तो कुछ नहीं करना है आपको, अपने एक्सप्रेशन में A0 माइनस एक्स तो होगा ही, जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, तो A0 माइनस एक्स के बदले कितनी परसेंट, कितना अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है, 75x क्या है हमारा, कितना अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है, तो 75% हो रहा है डिकम्पोज। तो किसमें से डिकम्पोज हो रहा है, इनिशियल में से डिकम्पोज हो रहा है, तो इनिशियल में 75/100 इंटू A0 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू T 75। यहाँ से काटो, ठीक, A0 माइनस 3A0/4 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू T 75। यहाँ से A0/4 इक्वल टू क्या आ गया, A0 माइनस के इंटू T 75। यहाँ से जो जनरल एक्सप्रेशन बन के आई हमारी T 75 के लिए, मतलब 75% कंप्लीशन जो हो रहा है, उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 75% कंप्लीशन रिएक्शन में, 75% कंप्लीट होने में रिएक्शन को, 75 कंप्लीट होने में रिएक्शन को 3A0/4 के, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3A0/4 के। तो T50 के लिए A0/2 के, T75 के लिए 3A0/4 के। इससे हमको फायदा क्या हुआ, इससे इसलिए फायदा हुआ क्या, क्योंकि इससे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं, क्या है हमें कि आपको T75 क्या दे दे, T75 अपॉन T50, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब 75% रिएक्शन होने में जो कितना टाइम और 50% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है, दोनों का रेशियो बताओ। तो हमने पढ़ा T75 जो होती है वो 3A0/4 के हो जाती है, और T50 कितनी हो जाती है, A0/2 के। यहाँ से हमने 3A0 इंटू 2 के डिवाइड बाय 4 के इंटू A0 से नोट गया, के से के गया, 2 2 जा 4 तो 3/2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि T50 और T75 और T50 की जो क्या आती है रेशियो आती है, वो क्या आती है 3:2 या 3:2। तो ठीक है कि ऐसे हम लोग निकालते हैं, लेकिन यहाँ पेपर में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, हम एक ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रिक। दिस ट्रिक इज ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो ट्रिक होगा हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होने के लिए तो T75 डिवाइड बाई T50, जब भी पूछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
ये ट्रिक जो है ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, T75/T50। यहाँ से क्या करो, सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, इसको क्या ले लो, सिंपलेस्ट रेशियो। 25 3 जा 75, 25 2 जा 2, तो यहाँ से जो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आ गई वो क्या आ गई, 3/2। लो पावर हमने देखा T75 जो होगी क्या होगी, T75 वो T50 के क्या होगी, 3/2 की इक्वल होगी। इसके बराबर होगी, 3/2 की इक्वल होगी। और आपके पेपर में किस तरीके से सवाल आते हैं थ्योरी में, वो देखते हैं। वो देखो आपके पास पेपर में क्या मेंशन कर रखेगा, पेपर में क्या मेंशन कर के रखेगा, 4A0 रिएक्शन, एक रिएक्शन ले लेगा, A गैसियस से क्या ले लेगा, B गैसियस प्लस C गैसियस, ठीक, A गैसियस से B गैसियस प्लस C गैसियस, ठीक। 4A0 ऑर्डर रिएक्शन, 4A0 ऑर्डर रिएक्शन, 50% of reaction completed in 30 hours, ठीक, completed in 30 hours, how much time taken to complete the reactions, to complete 75% ऑफ रिएक्शन, मतलब कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में आपके पास 30 घंटे लगते हैं, तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में आपके पास कितने टाइम लगेंगे। तो ये सवाल आ गया, किसके लिए सवाल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सवाल है, किसकी बात कर रहा है वो, डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है। आंख बंद के AT बराबर A0 माइनस K इंटू टी, AT की जगह A0 माइनस एक्स पुट कर दो, हमने पुट करके देख चुका है, 3/2 आता है। लेकिन यहाँ क्या करना है, शॉर्ट अप्रोच तैयार करना है, T50 अपॉन T75। हमने क्या बोला था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो भी पूछे उसकी क्या कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, क्या करो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो। तो यहाँ से क्या आ गया, 2/3 आ गया, यहाँ से सिंपलेस्ट रेशियो, इस दोनों को डिवाइड करो, क्या आ गई, 2/3, ठीक। तो यहाँ से कितनी, T50 कितनी है हमारे पास, T50 हमारे पास कितना, 30 आवर्स, T75 क्या है, 2/3, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से T75 इंटू 2 इक्वल टू 90, T75 इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 आवर्स। ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बराबर, ठीक। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन 30 आवर्स, तो हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ रिएक्शन, तो क्या आ गया, 45 आवर्स, ठीक। तो ये सवाल हमारे पास बन गया। ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में एक चीज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगी वो इंडिपेंडेंट क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या होगी, इंडिपेंडेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था ए गैसियस से, तो यहाँ से अगर रेट कांस्टेंट के मान के चलते हैं तो रेट एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन ए की पावर 0। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आर बराबर के है, क्या आ गई के। तो हमेशा ध्यान रखना है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंडिपेंडेंट होती है किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो यहाँ से हम एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन is independent of initial concentration. This is very important point कि आपकी जो भी रेट होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया। अब छोटा सा एक टॉपिक हो जाए जीरो ऑर्डर एग्जाम्पल्स के, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दें, बोले कि ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो 2-3 एग्जाम्पल्स है, उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के पहला क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है,
फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, आपके पास कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी होती है इन प्रेजेंस ऑफ HU, इट मीन्स इट इज सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी आपकी रिएक्शन होगी वो हमारी क्या फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है। उसकी 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 उसका रिएक्टेंट से कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से लेना देना नहीं है, नहीं है। अगर कोई भी आप फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होती है, कितनी आप हीट दे रहे हो, कितनी सनलाइट उस पर आ रही है। तो एक्चुअली में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल जो भी होगी, अगर आपके पेपर में कभी भी पूछ देगी कि इनमें से कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल है, तो आपको अगर ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं पे HNU दिख जाए इन केस ऑफ फोटो हेलोजेनेशन रिएक्शन, इट विल फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, दूसरा इसमें क्या है, दूसरा देख लो, दूसरा इसमें एग्जांपल है आपके पास एंजाइम कैटालिसिस। क्या है, एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस के अंदर क्या है, अगर आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, यहाँ क्या है, कुछ हमारे पास एंजाइम है, यहाँ क्या है, एंजाइम का आपके पास, ठीक है। तो इसमें भी क्या होती है, एंजाइम कैटालिस्ट के अंदर भी आपकी जो रेट होती है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, आपकी एंजाइम पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन उसकी ली है। तो ये भी एग्जांपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा क्या है मेरे पास, तीसरा है आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जिसको हम लोग हार्बर प्रोसेस बोलते हैं, हार्बर प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, हार्बर प्रोसेस। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का मतलब क्या हुआ, 2NH3 गैसेस से आपके पास 2 क्या हो गया, N2 गैसेस प्लस 3H2 गैसेस। ठीक, तो 3 एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो हेलोजेनेशन रिएक्शंस फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Enzyme catalyst is also example of zero order reaction. Decomposition of ammonia, that is Haber process, also example of zero order reaction. ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमारी यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में फिर हमने डील किया, एवरेज रेट पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा, फिर उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखा, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा, फिर हमने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा, उसकी हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन देखी हमने, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, टाइम ऑफ कंप्लीशन देखा, इन केस ऑफ स्टैचोमेट्री चेंज हो जाता है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होते हैं। फिर हमने क्या देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके केमिकल एंड काइनेटिक्स के अंदर आते हैं, जिससे भी एग्जांपल्स मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल ही करेंगे इस पर। ठीक, तो यहाँ से हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो जाता है। ठीक, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं फिर से, तो हम लोग आज फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। क्या ऑर्डर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब ये क्या है, अगर आपके पेपर की बात किया जाए, अगर आपका पेपर का बात किया जाए तो 90 से 95% के आसपास में आपके पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो से बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन आते हैं तो आपको उसे पढ़ के जाना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो हर साल आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किस पे आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए भी सारी चीज़ें वही होंगी जिसने हम जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, वो सब सारी चीज़ें हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
अगर आपके पास कोई रिएक्शन है ए गैसियस से क्या है बी गैसियस, क्या है अब ए गैसियस से बी गैसियस है, उसकी रेट कांस्टेंट हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, के मान के चल रहे हैं। ठीक, तो हमने सबसे पहले देखा था जब भी हम लोग किसी का रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं कि थ्योरेटिकल रेट इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेट। जब भी आप किसी चीज़ की डेरिवेशन करते हो काइनेटिक्स में या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक ही रूल है कि आप थ्योरेटिकल रेट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेट कर दो। क्या कर दो, थ्योरेटिकल रेट को किसके बराबर कर दो, एक्सपेरिमेंटल रेट के बराबर कर दो, एक्सपेरिमेंटल रेट कर दो। एक्सपेरिमेंटल रेट के बारे में, ये एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होती है, ऑर्डर के बारे में बताती है, हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटली होती है। तो यहाँ से थ्योरेटिकल रेट हम लोग जो पढ़ते हैं इस ए के लिए थ्योरेटिकल रेट जो क्या लिख सकते हैं, ये रिएक्टेंट साइड में है तो ये रेट ऑफ क्या है इसके लिए, ये डिसअपियर है, तो यहाँ से माइनस डी ए बाई डी टी, इसकी जो थ्योरेटिकल रेट हो गई ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से हमने क्या लिया, के आर बराबर के ए कंसंट्रेशन है इसकी पावर 1, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, ये थ्योरेटिकल रेट हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल रेट हो गया। एक्सपेरिमेंटल रेट में हमने पढ़ा कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, तो यहाँ पे ऑर्डर को मेंशन करना कंपल्सरी है। ठीक, यहाँ से हम क्या करें कि किसी की समथिंग पावर 1 तो वही हो जाएगी जो है हमारे पास, तो यहाँ से माइनस डी ए बाय ए, इसको हम लोग इसके नीचे ले आते हैं इक्वल टू के इंटू डी टी। यहाँ से नेगेटिव साइन को अगर हम आगे यहाँ बढ़ा देते हैं, इस साइड राइट हैंड साइड ले आए, डी ए बाय ए इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब यहाँ से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लाते हैं, इसकी लोअर लिमिट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट मान लें, इसकी कंसंट्रेशन ए मान लें किसी भी टाइम पे। ठीक, इसकी 0 मान लें, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ किसी टाइम तक गया, तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास, यहाँ से इंटीग्रेशन जो होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय ए वो एल एन ए के बराबर क्या होती है, क्या होती है एल एन ए के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो एल एन ए यहाँ से आ गई, तो एल एन ए यहाँ से लोअर लिमिट पुट कर देते हैं ए नॉट से ए इक्वल टू माइनस के इंटू ये क्या हो गई, अगर डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है टी, तो टी होती है तो टी अपर लिमिट है तो टी माइनस 0 क्या हो गया, टी हो गया। ठीक, यहाँ से ए माइनस इसमें अगर लिमिट पुट करते हो तो क्या आ जाती है एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो एल एन की प्रॉपर्टी होती है जब भी आप दो चीज़ों को एल एन से सब्सट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होती है, डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं। तो एल एन ए बाय ए नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ए बराबर ए नॉट ई की रेज टू पावर माइनस के इंटू टी। ये एक्सप्रेशन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में डिस्कस किया, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ठीक, ये आपके पास में हो गया। और यहाँ से इसी टर्म को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये एल एन ए बाई ए नॉट इक्वल टू माइनस के बाई टी, इसी टर्म को, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखना। इसी एक्सप्रेशन से एक और टर्म आता है जो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। तो वो क्या होता है कि अगर आप एल एन, इसको एल एन ए बाई ए नॉट है तो ए नॉट बाई ए कर दें, ए नॉट बाई ए कर दें, तो हमारे पास ये माइनस साइन क्या होगी, पलट जाएगी, प्लस में आ जाएगी के इंटू टी। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई एल एन ए नॉट बाई ए, ये जो एक्सप्रेशन आ गई, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कैनेटिक्स के अंदर कहीं भी क्वेश्चन आते हैं तो 95% इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। हमने दो फॉर्म पढ़ा, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के इंटू टी, और एक क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये हो गया एल एन ए नॉट बाई ए इक्वल टू के इंटू टी। ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ये क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ये ए नॉट क्या हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या होगी इनिशियल कंसंट्रेशन
और ये क्या होगी, ए क्या होगी